First of all, our senior comrades representing in front of you, and also our national comrades और कुछ हमारे महाराष्ट्र के साथी भी हैं जिन्होंने मैनेज किया। तो यहाँ पे आज लास्ट क्लास हमारी हुई, तो उसी के बारे में आज के जो 7 दिन हुए, 8 दिन जो हमें यहाँ पे हुए, तो इसके बारे में रिव्यू के लिए यहाँ पे जो है बोला गया है सब। तो सबने भाषण दिया और भाषण देना भी चाहिए, लेकिन भाषण इधर नहीं, भाषण लोगों को देना है और इधर हमने रिव्यू देना है। तो रिव्यू ये है कि जो आइडियोलॉजी हम यहाँ पे सीखें। एक चीज़ मैंने इतने दिनों में देखी कि सभी यहाँ से जब क्लास हो जाती थी तो आपस में बहस करते थे ऊपर बैठ के, जो आपस में डिस्कशंस होती थी, और वो डिस्कशंस जब होती थी, एक जो स्टार्टिंग करता था दूसरा भी वही बात कर रहा है, पहला वाला भी वही बात कर रहा है, तीसरा भी वही बात कर रहा है, लेकिन क्लैशेस उनके बीच में होते थे। बात हो रही है कि ये, लेकिन आपस में अलग अलग तर्क दे रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मैंने महसूस की बहुत अच्छी चीज़ थी, जो बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद सभी लोग ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन सी जात से हैं, उसके बारे में कोई किसी से पूछता नहीं। सिर्फ ये पूछा जाता है कौन से स्टेट से हो, कौन सी भाषा करते हो। तो कौन सी स्टेट और कौन सी भाषा, वो हमारी आइडेंटिटी है। और उसी चीज़ से हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ें थी ये क्यों थी। वो हमने आइडियोलॉजी के अंदर पढ़ा कि ये सब की सब चीज़ें जो आइडेंटिटी कार्ड थी, चाहे अगर हम कास्ट की बात करें जिनको गलत तरीके से दिखाया गया, वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड थी। आइडेंटिटी कार्ड वो इसलिए क्योंकि वो उस काम करते थे तो उनको उसी चीज़ से बुलाया जाता था। अब बात है कि जो हमने आइडियोलॉजी यहाँ पे सीखी, अब वो बाहर कितनी बोलनी और कितनी नहीं, यहाँ से सीखा। जैसे एक चीज़ मैंने भी देखी कि मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो जो पढ़ा था तो लगा कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर देंगे एक ही दिन में जाके। जोश था, सीखा कि यार ऐसा होता है, ये क्यों नहीं लोगों को समझ आता है, लोग गधे हैं क्या, तो हम समझाएंगे उन गधों को, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। रियलिटी जब आप उनको समझाओगे तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आप उनको नहीं, आप समझोगे नहीं समझोगे, आपका आप में और उनमें क्या फर्क है। वो भी तो वही कर रहे हैं। उनको एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपके खिलाफ किसी ने बोला तो आप उसका मुंह तोड़ो, आपके खिलाफ किसी ने बोला उसको ख़त्म कर दो, उसको बोल वो बोलेगा कैसे आपके खिलाफ, तो हमारे खिलाफ बोले, हम उनको समझाना है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई होती है, उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनको सिर्फ बताया होगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे धर्म के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ कोई बोलेगा, तुम्हारे कास्ट के खिलाफ कोई बोलेगा तो तुमने चुप नहीं बैठना है। और वो भी वो एक चीज़ कहते हैं, हम काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा। हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोलो, हमारे खिलाफ बोलो और हमसे सुनो भी। वो बोलेंगे, उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। एक अटैक मेरे ऊपर हुआ था, सीनियर कॉर्पोरेट जो है वो जानते हैं। उस अटैक के बाद मैंने एक चीज़ सीखी, उससे पहले मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था कि आइडियोलॉजी क्लैशेस है हमारे बीच में और हम एक दूसरे के साथ जो है लड़ते रहते थे हमेशा फेसबुक के ऊपर या कॉलेज के अंदर। लेकिन अटैक होने के बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि तुमसे मिलना है। उन सबसे बातचीत की, मैंने उनको कहा कि मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा क्या, कहाँ पे लिखा हुआ है मैं दुश्मन हूँ क्या तुम्हारा क्या, मैंने क्यों अटैक हुआ मेरे ऊपर, क्यों किया आपने अटैक, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, तुम ये कहते हो कि इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसी देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं हिंदू दिखता नहीं हूँ। तो ये जब चीज़ें उनको बताई, उसके बाद वो डेली सुबह मेरे साथ गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे मुझसे, बात करते थे मुझसे, मेरे खिलाफ चाहे बोलते थे। तो एक चीज़ ये है कि आप यहाँ से जब जाओगे तो उसको किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, आप बोलोगे 2 फुलके क्यों नहीं खा रहा है, तो उसको आधा ही फुलका दो, क्योंकि उसको आधा ही खाना है। तो आप उसको 2 खिलाओगे तो आपको जो है लड़ाई होगी, ज़बरदस्ती आप रोक नहीं सकते। तो बाकी बातें जो भी हैं, बहुत सारे कॉमरेड्स हैं यहाँ पे, बाकी भी लोग रिव्यू देते रहेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा भाषण करने तो नहीं आया हूँ, सिर्फ रिव्यू करने। आप भाषण देने की बात अगर आए तो मैं सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, मुझे लेकिन भाषण नहीं देना है, यहाँ पे रिव्यू देना है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ रखिए, जो भी बात करिए ब्रीफ। तो सभी
सभी का मैं जो है सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के साथियों का, चाहे वो अंजलि हो, कॉमरेड विराज हो, कॉमरेड आमिर हो, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सीनियर कॉमरेड्स, एक चीज़ इनकी भी देखिए कि हम भले हमें नींद आ रही हो पीछे, लेकिन ये यहाँ पे खड़े खड़े रह के माइक पकड़ के बोलते रहते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। लास्ट में AISF जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।